हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू टाइम क्रेज। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अपना ध्यान रखें, आज तो सर्दियाँ अब आ गई हैं। ये खड़ी है मेरी एवनेस। आज वैसे इसका सर्विस हो गया है एंड आज हम बात करेंगे इसके बारे में कि आप इसे आज के डेट में क्यों आपको इसे कंसिडर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आज के डेट में अगर आप एक स्कूटी देख रहे हैं तो इसे कंसिडर क्यों नहीं करना है, अब वो उस चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। मैंने डिटेल में सारा इसका पॉइंट मैंने नोट डाउन कर लिया है एंड करेंगे डिटेल में बात कि मैं इस चीज़ से क्या क्या अफेक्टेड हूँ, मुझे क्या क्या एक्सपेक्टेशन थे कि होने चाहिए थे। मैंने इसका तो पूरा लिस्ट प्रिपेयर कर रखा है। वैसे अभी तो बता देता हूँ। वीडियो अभी से अब स्किप मत करिएगा ज़रा बहुत भी, तब आपको डिटेल में सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहला तो मुझे इसका जो डीमेरिट लगता है वो है इसका बूट स्पेस। ठीक है, ये आप देख सकते हो, बूट स्पेस थोड़ा और बेटर हो सकता था। अभी आप यहाँ पे देखो थोड़ा बिखरा हुआ है। आज ही मैं इसे सर्विस से लेके आया हूँ एंड सर्विस में मैंने ये इंजन ऑयल डाला है। अभी तो जितना मैं चलाया हूँ, 1-2-5 किलोमीटर मैंने चलाया है, 2-5 किलोमीटर में मुझे ठीक ठाक ही समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसा तो मुझे इसमें कुछ ख़राबी दिख नहीं रहा है। ये है कुछ बिल मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा। वैसे तो ज़्यादा कुछ खर्चा हुआ नहीं है, बट स्टिल आपको अगर सर्विस का वीडियो चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगा। सर्विस का वीडियो मैंने बनाया है, अगर आपको चाहिए तो बता देना, अपलोड कर दूंगा। तो बूट स्पेस पहले तो इसका बेटर हो सकता था थोड़ा और, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन में इससे बड़ा भी बूट स्पेस आ रहा है टिल डेट, जिस दिन से ये मार्केट में लॉन्च हुई है। एंड अभी तक तो एक अपडेट आ जाना चाहिए था कंपनी के तरफ से, एज सच कोई अपडेट आया नहीं है। बट जापानीज़ जल्दी अपडेट देते नहीं हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट जो मुझे काफ़ी ख़राब लगता है, यहाँ पे आप देख सकते हो किसी भी तरह का कोई हज़ार्ड लाइट का नहीं है। आप अपने ब्लिंकर्स नहीं लगा सकते हो, आप आफ्टर मार्केट जा कर के मॉडिफाई करके ही आप कर सकते हो। उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं आपके पास। फिर DTE, डिस्टेंस टू एम्प्टी। ठीक है, ये तो वैसे उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, आप कंपनी ने इतना दिया, ठीक है खैर, बट इसमें किसी भी तरह का DTE आप देख सकते हो नहीं है। ट्रिप है, ट्रिप A, B, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, लाइव माइलेज है, वोल्टेज है एंड ओडो है। बस पेयरिंग हो जाता है ब्लूटूथ। एंड ये भी, इसके बारे में भी बताता हूँ, ये भी उतना कुछ खास इनका सिस्टम है नहीं। सॉरी थोड़ा अगर ट्रेन का आवाज़ आ रहा होगा तो। ये जो ब्लूटूथ है इसमें काफ़ी बग होता है। अगर आप इसमें अपडेट करके, इसमें नेविगेशन वगैरह भी है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। मैं आपको बोलूँगा, अगर आप इसके सहारे जाना है तो मत जाओ। आप यहाँ पे एक फ़ोन होल्डर लगा लेना एंड उसके थ्रू आप जज करके आप चले जाना, क्योंकि ये उतने काम का नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ये उतना बड़ा कॉन वैसे तो है नहीं। ठीक है, मैंने इसे यहाँ पे टेंट करा रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बट यहाँ पे आई डू एक्सपेक्ट कि यहाँ पे एक LED इंडिकेटर हो सकते थे आगे पीछे, क्योंकि हेडलाइट भी LED है, पूरा LED है, पीछे भी LED है। ठीक है, वैसे ये मैंने LED करा रखा है, ये तो मैंने मॉडिफाई कराया है। यहाँ पे वाइट लाइट मैंने लगा दिया है क्योंकि मुझे येलो पसंद नहीं। तो ये भी एक हो सकता था, ये और ये दो सामान अगर LED होता तो बहुत ही अच्छा हो जाता। फिर साइलेंस स्टार्ट तो है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका जो सेल्फ है वो बहुत गंदा आवाज़ करता है। आपको भी पता होगा, अगर आप ये देख रहे होगे आज के डेट में, और अगर आप इसे कंसिडर कर रहे होगे तो आपको पता होगा इसका साउंड अप टू द मार्क नहीं है, साउंड बहुत करता है ये। ठीक है, फिर अगर मैं सिक्स्थ पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं, सॉरी सेवन्थ पॉइंट के बारे में, सिक्स पॉइंट मैंने आपको बता दिया। सेवन्थ पॉइंट के बारे में अगर बात करूं तो इसमें पीछे ना व्हील काफ़ी छोटा आता है। कंपटीशन में अब बड़ा व्हील आने लगा है। इसमें अभी भी वही 90-110 53J आप देख सकते हो। एक नायलॉन टायर आपको देखने को मिलता है, जो अप टू द मार्क नहीं है, बेटर हो सकता था अभी भी।
एक बड़ा व्हील होता तो बेटर स्टेबिलिटी ऑफर करता। लोग आफ्टर मार्केट में मेरे खुद के भाई ने मॉडिफाई कर रखा है, बट उससे एडिक्वेट रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि वो आफ्टर मार्केट ही होता है, वो उतना प्रैक्टिकल नहीं होता। फिर 8वें पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो कंपटीशन में सब में ये जो ब्रेक हैं, ठीक है, कोई नहीं, सब में तो नहीं बोलूँगा, बट कुछ में तो ये आ चुका है। ये ऐसा नहीं है, ये बहुत पुराना सिस्टम है एंड ये अच्छा सिस्टम नहीं है, बिल्कुल से भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। ये दबाने में बहुत पावर लगता है और ये समटाइम छूट भी जाता है। तो अभी 1 क्लिक का सिस्टम आ चुका है, वो अगर होता तो शायद बहुत बेटर होता, उसका रिस्पॉन्स बहुत ही बेटर है, आपने देखा होगा मार्केट में। फिर 9th पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो वैसे तो मैंने इसे 16,000 चला दिया है अभी, ठीक है, बट इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका ये जो CVT ट्रांसमिशन है वो अप टू द मार्क नहीं है। इसका रीज़न अगर मैं बोलूं तो ये लाइक डेवलप्ड बाय सुजुकी है, इसमें इनका डेवलपमेंट में ही कुछ प्रॉब्लम है जो परफेक्टली वर्क नहीं करता है। इसमें वाइब्रेशंस आते हैं, ठीक है, इनिशियल में वाइब्रेशंस हैं जो इन्हें ठीक करना चाहिए, बट ये ठीक कर नहीं पा रहे हैं। अभी भी अपडेट होके कुछ बेटर नहीं हुआ है, आज भी वाइब्रेशंस आते हैं, ठीक है। इवन इनिशियली तो लोग जब न्यू अगर आप लेते हो एंड न्यू अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होगा वाइब्रेशन तो बहुत ज़्यादा होता है। आफ्टर 10,000 किलोमीटर ये वाइब्रेशन जो है वो आपको कम होता हुआ दिख जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं 10वें पॉइंट के बारे में बात करूं तो 10वां पॉइंट अगेन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे किसी भी तरह का पास स्विच नहीं है, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर्स एंड हॉर्न, ठीक है। यहाँ पे आपको इसी तरह से, मैं तो खुद ऐसे यूज़ करता हूँ, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं है। मार्केट में पास स्विच भी आता है, कंपटीशन ऑफर करता है, इवन पहले भी आता था इनके पास पास स्विच वाला, ठीक है, तो वो चीज़ अब इन्होंने हटा दिया है, ये चीज़ अब ऐसा नहीं है, पास स्विच अब नहीं आता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं 11th पॉइंट के बारे में, वो है RPM मीटर, ठीक है। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का RPM मीटर आपको देखने को नहीं मिलता है, जो कि होना चाहिए था मीटर में, एटलीस्ट मुझे पता तो चले मैं किस RPM पे ऑल द टाइम रहता हूँ। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अब इस पॉइंट के बाद ये बहुत क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो चुका है इस पॉइंट के बारे में। मैंने पहले जब इस चीज़ के ऊपर मैंने एक शॉर्ट बना के डाला था, उसमें मुझे सब लोगों ने इतनी बुरे तरह से मुझे कोसा कि भाई पागल है, तुझे बुद्धि नहीं है, ये नहीं है, सेफ्टी के लिए है, तुम लोग डिज़र्व नहीं करते, पता नहीं क्या क्या लोगों ने बोला मुझे। साइड स्टैंड, ठीक है, साइड स्टैंड ये जो है ये आप देख सकते हो, साइड स्टैंड जब मैं हटाता हूँ यहाँ पे किसी भी तरह का इंडिकेशन नहीं आता है, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, अभी साइड स्टैंड लगा हुआ है, यहाँ पे किसी भी तरह का इंडिकेशन है। अभी मैंने साइड स्टैंड हटा दिया सीधे, अब स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो स्टार्ट हो गई, ठीक है। अभी मैंने स्टैंड लगा दिया, बंद हो गई, तो यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं आता। यही चीज़ मैं कह रहा था कि एक इंडिकेशन यहाँ बनता था, क्योंकि कंपटीशन में मार्केट में ये चीज़ आता है, किसी भी एक साइड में इंडिकेशन दे सकते थे कि साइड स्टैंड लगा हुआ है, साइड स्टैंड हटा लीजिए, तो ये चीज़, ठीक है। फिर उसके बाद 13 पॉइंट के बारे में, ये खैर तो ऐसा तो कुछ खास फीचर है नहीं, बट स्टिल मार्केट में अब न्यू आया है तो ये अपडेट के संग ये भी आ जाना चाहिए। कॉर्नरिंग लैंप, अगर आप कॉर्नरिंग करते हो तो लैंप जलता है। वैसे तो ये अच्छा है, बट मतलब ठीक ही बोलूँगा, ऐसा उतना कुछ खास फीचर नहीं है, नहीं भी है तो इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये था मेरा 13वां पॉइंट। 14 पॉइंट के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ये चीज़ कंपटीशन में आता है, स्टार्ट स्टॉप का फ़ीचर। यहाँ पे आप इग्निशन ऑन एंड इग्निशन ऑफ कर सकते हो, स्टार्ट स्टॉप का कोई फ़ीचर आता नहीं है, ठीक है। अगर आप ट्रैफिक में रुके एंड ऑटोमेटिक ऑफ हो गया, फिर आपने एक्सेलरेट करा, फिर से चालू हो गया, तो ये फ़ीचर भी नहीं आता है इसमें। फिर अगर मैं बात करूँ 15वां पॉइंट के बारे में, तो ये है इसका डबल स्टैंड। डबल स्टैंड के संग प्रॉब्लम ये है कि ये अगर आप देख रहे होगे तो ये है किक इसका, ठीक है, देखो ये किक यहाँ जाके लग जाता है अगर आप किक मारते हो तो। ये आपको कभी भी, जब तक आप डबल स्टैंड पे नहीं करोगे तब तक आप जाकर के किक नहीं मार सकते, ये है इसमें प्रॉब्लम। ऐसा क्यों है भैया, अभी यही जाने सुजुकी वाले।
थोड़ा गंदा आ गया। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मेरा स्टैंड लगा हुआ है अभी तो मैं फिर भी किक को एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मुझे किक मारना पड़ा तो मुझे डबल स्टैंड करके ही मारना पड़ेगा। ये बात ठीक नहीं लगी मुझे। फिर फ्यूल लिड ओपनर, ये जो फ्यूल लिड आप देख रहे हो स्पेसिफिकली यहाँ पे की लगा के आपको ओपन करना पड़ता है, जबकि मार्केट में ये फीचर आ गया जैसे यहाँ से मैं बूट खोल सकता हूँ तो यहीं से मैं फ्यूल लिड भी खोल सकता हूँ। इस चीज़ के लिए थोड़ा इनकन्वीनियंस है एंड ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें एक इसे भी वहीं से ऑपरेट होता तो ये काफ़ी अच्छा होता। तो ये चीज़ इसमें मुझे काफ़ी मिसिंग लगा। एंड 17 पॉइंट क्या ही बोलूँ आपको, ये इतना कुछ खास पॉइंट है नहीं वैसे। ये डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी वैरी करता है ये चीज़। इसमें किसी भी तरह का जो इसका जो इंजन है या साइलेंसर इन्होंने जो डेवलप करके रखा है वो मुझे इसका साउंड पसंद नहीं आता। ये पर्सनली मेरा फेवरेट है क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं, इसलिए मैंने इस चीज़ को नोट कर दिया था कि ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती कहीं से कहीं तक भी। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आप मुझसे रिलेट कर पा रहे हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा एंड कमेंट डाउन करके बताइएगा कि कौन सा पॉइंट जिससे आप काफ़ी इरिटेट होते हो एंड आप उस चीज़ से रिलेट कर पाते हो अच्छी तरह से। तो मुझे ये कुछ कॉन्स लगे जो मैंने नोट डाउन करके रखे थे। आज भी अगर आप इसको अगर बाई कर रहे हो, कंसिडर कर रहे हो तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में दीजिएगा। ये चीज़ इसमें नहीं आता है। एंड एक चीज़ ये भी बोलूँ तो ये वाला चीज़ मुझे पसंद नहीं, जैसा यहाँ पे ये लॉक दिए हैं वैसा ये यहाँ पे दे सकते थे, क्योंकि यहाँ पे मैं अक्सर अपना कैप रखता हूँ एंड या तो वो गुम हो जाता है या तो अगर मैं थोड़ा सा स्पीडी से चलाता हूँ तो वो उड़ जाता है। ये अगर ऐसा होता तो काफ़ी अच्छा होता। वैसे ये अच्छी है जैसी है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे कंपटीशन में ये काफ़ी अच्छी लगती है। इसमें जो चीज़ जितना भी अब जापानीज़ जितना भी देते हैं काफ़ी क्वालिटी वाला चीज़ देते हैं, तो वो चीज़ अच्छा है इसमें जो है जितना है। वैसे तो ये अच्छा है, ख़राब कुछ नहीं है। अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मुझे ख़राब लगते हैं, और अगर आप कंसिडर कर रहे हो आज के डेट में तो आप ये चीज़ देख लेना, तभी जा कर के आप इसे कंसिडर करना। सो ये था मेरा कुछ वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सेफ राइड एंड सेफ लाइफ। हेलमेट ज़रूर अच्छा पहनिएगा, आई डू रिक्वेस्ट यू, क्योंकि लोग को मैं आजकल देखता हूँ लाइक बाइक कुछ भी वो मैटर नहीं करता, कोई भी हेलमेट लगा लेते हैं। हेलमेट सिर्फ एक सेफ्टी के ही लिए नहीं है, ओवरऑल आपका कंफर्ट, आप खुद अंदर में एक बढ़िया हेलमेट अगर आप यूज़ करते हो तो अपने आप को खुद काफ़ी अच्छा अंदर से आपको फील आता है, फील गुड वाला फैक्टर रहता है। तो अगर आप राइडिंग कर रहे